जय श्री राम दोस्तों। धर्म के ऊपर अभी हमने 2 वीडियो बनाए हैं, ये तीसरा पार्ट है धर्म संवाद का। लास्ट टाइम हमने धर्म और रिलीजन में क्या डिफरेंस होता है उसकी बात की थी। आज हम बात करेंगे कि क्योंकि धर्म आपको स्वतंत्रता देता है लेकिन उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। आज हम इस बात पे बात करेंगे कि लिमिटेशंस क्या होती हैं और क्यों होती हैं, क्योंकि हमें इन दोनों का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब एक नदी बहती है तो उसके साइड में कुछ किनारे होते हैं जो कि उसको बहने के लिए मतलब जो कि उसको डायरेक्शन देते हैं। यही लिमिटेशन है, एक डायरेक्शन। लिमिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को भी बाउंड करेंगे। लिमिटेशन का मतलब अल्टीमेटली क्या होता है? लिमिटेशन मतलब लिमिट होनी चाहिए। आप कुछ भी करते हैं, किसी भी लेवल पर जा रहे हैं, बट वहाँ आपकी लिमिट होनी चाहिए। बट हु विल डिसाइड द लिमिट? वो डिसाइड, जो लिमिट डिसाइड करनी वो आपको खुद को करनी है। धर्म के अनुसार लिमिट डिसाइड करनी है। आपकी लाइफ की लिमिट जिस दिन मैं डिसाइड करने लग गया वहाँ पे अधर्म शुरू हो जाएगा। लेकिन आपकी लाइफ में लिमिट आप अगर खुद डिसाइड करने लग गए तब वो धर्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप अपनी लाइफ में विदाउट लिमिट कहीं भी कुछ भी करने लगे तो वो अधर्म हो जाएगा। और मैं अगर आपको लिमिटेशंस बता के कंट्रोल करने लग गया तो भी वो अधर्म हो जाएगा। तो मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं आपकी लिमिट्स डिसाइड नहीं कर सकता, बट आपको खुद की लिमिट्स डिसाइड करनी चाहिए और वो धर्म के अनुसार डिसाइड करनी चाहिए, किसी रूल बुक के अनुसार। लेकिन अब बात आती है कि ये लिमिटेशंस कहाँ से मिलेगी? हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए? धर्म से। लेकिन बात ये कि धर्म, जब तक आपने धर्म जाना नहीं है, धर्म को जानने के लिए तो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। धर्म जितनी बार बोला जा रहा है, धर्म रिलीजन या मजहब नहीं है, धर्म इज राइचियसनेस। एग्जैक्टली, लेकिन राइचियसनेस में भी तो दिक्कतें होती हैं। लोगों को नहीं पता कि क्या सही है। ज़्यादातर लोग अपने बेनिफिट को सही समझते हैं और उनको लगता है यही धर्म है। अगर मुझे मेरे बच्चों को पालना है तो मुझे पैसा कमाना है। कुछ लोग सही तरीके से कमाते हैं तो कुछ लोग गलत तरीके से भी कमाते हैं। कुछ लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी गलत अधर्म में ही आती हैं। तो लोग लगे हुए हैं अपने हिसाब से अपने अपने धर्म को सेट करने में, उनको लिमिटेशंस नहीं पता है। अब यहाँ पर बात यह है कि हम कैसे धर्म की लिमिटेशंस को, मतलब हमारे क्या धर्म किसके लिए होने चाहिए, इसको कौन डिसाइड करेगा? तो इसका सबसे इजी तरीका है, पहले तो आप अपना विवेक बढ़ाएं। और विवेक सिर्फ आप सत्य को जान के ही बढ़ा सकते हैं। सत्य आपने जान लिया जो कि शाश्वत है। सत्य अगर आपको पता चल गया तो सत्य और विवेक, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यही आपको धर्म जानने के लिए हेल्प करेगा। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो आपको हेल्प करे। आप कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, क्योंकि शास्त्रों को अगर आपने बिना विवेक, बिना सिर्फ बुद्धि से पढ़ा है, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, अगर उस तत्व को आपने नहीं समझा, रट्टाफिकेशन किया हुआ है, तो आपको ना तो शास्त्र समझ आएंगे और ना ही उनके जो मूल तत्व हैं, जो कि उसमें तत्व ज्ञान है, वो भी नहीं समझ आएगा। तो धर्म को समझने के लिए सबसे पहले आपके पास विवेक बुद्धि होनी चाहिए। और विवेक बुद्धि कब आएगी? जब आपका भगवान में पूर्ण विश्वास होगा। बिना विश्वास किए आपके अंदर विवेक आ ही नहीं सकता। आप फिर चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कितनी भी पुस्तकें, रिलीजन कुछ भी पढ़ लीजिए, किसी भी दूसरी कम्युनिटी में, रिलीजन में आप चले जाइए, आपको कभी भी धर्म नहीं समझ आ सकता। धर्म समझने के लिए आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी से दूर रहें। जितनी अपने साथ आप आइडेंटिटीज़ को जोड़ोगे उतना आप धर्म से दूर होते जाओगे और ईश्वर से उतना ही दूर होते जाओगे। कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी भी छोड़नी पड़ती है, और आप 75 आइडेंटिटी लेके जब घूम रहे हो तो वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो आपको धर्म नहीं मिलेगा, धर्म नहीं मिलेगा तो आपको बुद्धि नहीं मिलेगी, बुद्धि, विवेक, ये कुछ भी आपके पास नहीं होगा। और अल्टीमेटली या तो आप गुलाम होगे, या तो आप धूर्त होगे, या तो आप मूर्ख होगे। लेकिन बुद्धिमान होने के लिए धर्म आवश्यक है। तो फिर अब लिमिटेशंस की हम बात कर रहे थे, लिमिटेशंस क्यों ज़रूरी है? देखिए, कन्फ्यूज़न कहाँ आती है? हमें पता है कि मेरी वाइफ के लिए क्या धर्म है। ये अकाउंटेबिलिटी हो गई, ये उत्तरदायित्व हो गए, इन्हीं को एक्चुअल में धर्म कहा जाता है। लेकिन अब बात ये आती है कि ये क्यों ज़रूरी है। अब अगर हम न्यूट्रल, मतलब सिर्फ इन 2 आँखों से, सिर्फ बिना, अगर आप संबंधों को हटा दें तो या तो एक आदमी है या तो एक औरत है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता कब दिया जाता है? जब हम उसको नाम देते हैं, जब हम उसके बीच में धर्म स्थापित करते हैं, तब वो रिश्ता एक धर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। तब वो आदमी और औरत एक धर्म के रिश्ते में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि जब हमने 7 फेरे लिए किसी आदमी के साथ, तो वो मेरा पति और मैं उनकी पत्नी।
ये हमारे बीच में धर्म आ गया। अब जब एक औरत किसी बच्चे को पैदा करती है, पेट के अंदर जो रिश्ता होता है माता और संतान का रिश्ता होता है, बाहर आ जाता है तो माँ बेटा या माँ बेटी का रिश्ता हो जाता है। लेकिन अब बात वही इंसान, वही लड़का जब बड़ा हो जाता है या वही लड़की जब बड़ी हो जाती है, अगर आप न्यूट्रल आंखों से देखोगे तो वो एक लड़का और लड़की है, लेकिन वहाँ पर अगर आप रिश्ता लगाओगे तो वो बेटा बन जाएगा। बेटे का अपनी माँ के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, और अब उस बेटे का उसकी वाइफ के लिए जब उसकी शादी हो जाएगी उसका क्या कर्तव्य होगा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं हो सकती। मतलब इसका ये है कि अगर आप सिर्फ अपनी इच्छाओं को, अपने मन को और अपनी भोग और विलासिता के बारे में सोचेंगे तो वो आपकी, जिस स्त्री ने उस पुरुष को, उस लड़के को जन्म दिया है, उस लड़के के लिए वो सिर्फ एक स्त्री है। बट अगर वो धर्म के अनुसार चलेगा तो वो उसकी माता है। बिल्कुल। तो अगर वो भोग के हिसाब से चलेगा तो वो उसके लिए भोग की वस्तु है। लेकिन अगर वो धर्म, उसके अंदर धर्म है, वो धर्म को धारण करके बैठा है, तो वो स्त्री उसकी माता ही है। बिल्कुल। ये धर्म और बिना धर्म के लाइफ ऐसी होती है। अगर धर्म है तो आपको पता है कि किस महिला के साथ किस तरह का व्यवहार करना है। अगर आपके अंदर धर्म नहीं है तो आपके लिए सारी महिलाएं एक समान है। बिल्कुल। और इन्हीं को लिमिटेशंस बोलते हैं कि जब आपको पता है कि धर्म क्या है, तो धर्म ये लिमिट देता है कि आप हर औरत को अपनी माँ मानोगे, अपनी बहन मानोगे, और जब आपके पास धर्म नहीं है तो हर औरत आपको सिर्फ भोग विलासिता की वस्तु नजर आएगी। किसी भी स्त्री को लेकिन आप भोग विलास की वस्तु नहीं मान सकते। या तो आप उसको पत्नी हो, वो या तो आपकी पत्नी होगी, या आपकी बहन होगी, या आपकी माता होगी, या आपका कोई और रिश्ता होगा। भोग विलास की वस्तु कोई भी स्त्री नहीं होती। ये आपको तभी समझ आएगा जब आप धर्म तक जाएंगे। जब तक आप धर्म से बाहर हैं, सिर्फ भोग विलास में पड़े हुए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक वो आपके लिए एक वस्तु है। जो स्त्रियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं लोग, उन लोगों के अंदर धर्म नहीं होता, इसीलिए वो उनको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। उनके लिए वो स्त्री सिर्फ उनके भोग की वस्तु है। बट ऐसा नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों इस पृथ्वी पर उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। उतना ही स्त्री भी इम्पॉर्टेंट है जितना पुरुष इम्पॉर्टेंट है, और उतना ही सम्मान स्त्री का भी इम्पॉर्टेंट है जितना पुरुष का सम्मान इम्पॉर्टेंट है। और उतनी ही लिमिटेशंस पुरुष के लिए भी हैं जितनी स्त्री के लिए हैं, और उतनी ही इच्छाएं स्त्री की भी पूरी की जानी चाहिए जितनी पुरुष की भी पूरी की जानी चाहिए। बराबर हैं दोनों। छोटा बड़ा जो लोग कर रहे हैं वो लोग रूल्स स्थापित कर रहे हैं, एक रूल बुक स्थापित कर रहे हैं, ना कि धर्म स्थापित कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि पुरुष स्त्री को छोटा बता रहा है। अगर स्त्री भी पुरुष को छोटा बता रही है तो वो भी अधर्म की तरफ ही जा रही है। तो दोनों समान रूप से एक दूसरे को, दोनों को सम्मान करना चाहिए। ये होता है धर्म का होना। बिल्कुल। और जैसे कि मैंने बोला, लिमिटेशन धर्म में जो है वो सबके लिए एक जैसी होती हैं। क्यों? इसी से संसार चलता है। जैसे कि अगर एक औरत को मर्यादा में रहना चाहिए तो एक आदमी को भी मर्यादा में ही रहना चाहिए। एक औरत के अगर 4 हस्बैंड नहीं हो सकते तो एक आदमी के भी 4 पत्नियां नहीं होनी चाहिए। यही मर्यादा है, और यही मर्यादा धर्म सिखाता है हमें। बिना धर्म के ये चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई रूल बुक है और वहाँ पे लिखा है कि पुरुष 4 स्त्री रख सकता है लेकिन स्त्री 4 पुरुष नहीं रख सकती, तो आप उसको ही मानोगे। लेकिन अगर आपको धर्म पता है तो आपको पता होगा कि अगर पुरुष नहीं रख सकता तो फिर स्त्री क्यों रख सकती है, और अगर स्त्री नहीं रख सकती तो पुरुष क्यों रख सकता है। बिल्कुल। आपको ये चीज़ें पता होंगी। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाता है कि सबको एक ही पत्नी रखने का अधिकार है, एक ही पति होना चाहिए। तो पहले के टाइम में राजा वगैरह के पास तो बहुत सारी वाइफ होती थी, बहुत सारे उनके बच्चे होते थे। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको तुम क्लियर करोगे। इसका कॉन्ट्रडिक्शन का रीज़न ये है कि जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था, धर्म कोई रूल बुक नहीं होती कि जहाँ एक चीज़ लिख गई वही चलेगा। धर्म विजडम के हिसाब से चलती है। इट्स अबाउट राइचसनेस। तो राजा की अगर कई पत्नियाँ होती थीं, उसके बाद पहला रीज़न, राजा को अपनी पहली पत्नी से पुत्र नहीं हो रहा है इसलिए वो दूसरी शादी करता था। कई बार ऐसी चीज़ें होती थी। क्यों? क्योंकि एक राजा का पुत्र होना आवश्यक है, बिकॉज उसके ऊपर पूरी प्रजा की जिम्मेदारी है। और अगर उसकी अपनी संतान नहीं होगी तो कौन उस प्रजा की देखभाल करेगा। उस समय ये लोकतंत्र नहीं होता था ना, उस समय राजतंत्र होता था, उनकी जिम्मेदारी होती थी। आज के समय में क्या है, लोग सत्ता को हथियाना चाहते हैं, बट उस समय वो उनकी जिम्मेदारी होती थी कि भाई ये मेरी और मेरे परिवार की जिम्मेदारी कि इन सब का ध्यान रखूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए उस समय उनको संतान होना ज़रूरी होता था, इसलिए उनको कई बार मल्टीपल मैरिजेस करनी पड़ती थी। दूसरा ये होता था कि भारतवर्ष है जिसको हिंदू संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पे जो राजा होते थे वो धार्मिक होते थे।
जैसे किसी दूसरे राजा से उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उन राजाओं की मृत्यु हो गई जिनके साथ उन्होंने युद्ध किया, तो उनकी पत्नियों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करते थे। वो उनको अपने साथ लेकर आते थे और उन्हें अपनी पत्नी का स्थान देते थे, राइट। ये नहीं कि उनके साथ अभद्रता करी और वो किया, उनको एक सम्माननीय स्थान देते थे, क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो ये लोग समझते थे ना कि जो राजा है वो युद्ध करने आए, हमारा युद्ध राजा से है ना कि उनकी पत्नियों से, तो हम उनको ऐसे ही कहीं किसी के हाथ में नहीं छोड़ सकते। इसलिए कई बार ऐसा होता था कि वो उनको अपने घर लेके अपने साथ अपने राज्य में लेके आते थे। जो स्त्री पत्नी बनना चाहती थी उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करते थे, वरना अपने राज्य में उनकी पत्नियाँ दूसरे राजाओं की जो स्त्रियाँ वो रहती थी, या फिर वहाँ जिस तरह से भी उन्हें लगता था कि ये सही हो सकता है, जिस तरह से वो स्त्रियाँ जिनके पतियों की मृत्यु हो गई है वो सुखी रह सकती हैं, उस तरह का वो वहाँ पे डिसीजन लेकर उसके अकॉर्डिंग उनको उस तरह का स्थान देते थे। ज़रूरी नहीं कि जितनी स्त्रियाँ थी सबको पत्नी बना लिया था, लेकिन हर केस में आप कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पर डिसीजन मेकिंग ये होती थी कि राइचियसनेस होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि बस यूं ही कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, भोग के लिए कर रहे हैं। इस तरह का इम्पॉर्टेंट है कि आपको धर्म का ज्ञान होना चाहिए। कुछ रिलीजन्स में भी ऐसा होता होगा कि आप 4 पत्नियां रख सकते हैं। उसमें पता क्या होता था, उसमें मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ यही होता होगा, अगर वो लोग सही थे तो यही होता होगा कि सपोज़ किसी के पति की मृत्यु हो गई या किसी का कोई अपना ख़त्म हो गया, वो स्त्री अकेली है और वो यंग है और अकेली है, उसके पास खाने, पहले के तो पुरुष ही काम करते थे, पहले तो कमाई करने का जरिया पुरुष के पास ही होता था और स्त्रियां पहले काम नहीं करती थी, घर पे रहती थी। तो ये होता होगा कि भाई तुमने अपनी शादी तो कर ली, लेकिन अगर कोई ऐसी स्त्री है जो विधवा है या जिसके पास जिसके परिवार में कोई पुरुष नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके, तो क्या होता होगा कि भाई तुम उनसे शादी कर लो और उनको भी अपनी पत्नी की तरह रखो, उनकी भी देखभाल करो। हो सकता है इस वजह से वो मल्टीपल मैरिजेस का सिस्टम हो ये, लेकिन हम उसको रूल्स की तरह फॉलो नहीं कर सकते। आज के टाइम में उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर महिला आज के टाइम में इंडिपेंडेंट है, वो अपना ध्यान रख सकती है, वो अपना कमा सकती है, अपना खा सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो आज के टाइम में उसकी ज़रूरत नहीं है। तो धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो पहले भी महिलाएं भोग विलास का साधन नहीं थी और आज के टाइम में भी नहीं है, बट आज के टाइम में, पहले के टाइम में ज़रूरत होती थी, आज के टाइम में ज़रूरत बना दी गई है। आज के टाइम में ज़रूरत नहीं है, रूल बुक है। रूल बुक अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे, अगर आप उस थॉट प्रोसेस को समझो कि उस टाइम पे वो मल्टीपल मैरिजेस क्यों करते थे, तो आपको पता चलेगा कि वो उनकी देखभाल के लिए करते थे, धर्म के लिए करते थे। उस टाइम पे स्त्रियों का जो था वो अपना घर में वो रानी की तरह रहती थी। आज तो हर स्त्री काम कर रही है, उससे आप काम करवा रहे हो, रानी की तरह तो नहीं रख रहे, तो फिर आप कैसे आप राजा की तरह व्यवहार कर सकते हो, आप कैसे 4 स्त्रियाँ रख सकते हो? दैट इज़ द डिफरेंस कि आप धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। जब धर्म है तो रूल नहीं होगा, और रूल है तो धर्म हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, बस लिमिटेशंस हो सकती हैं और कुछ नहीं, क्योंकि ये वो लिमिटेशंस भी, लेकिन कोई रूल नहीं होंगी। हाँ, वो आपको हर जगह डिसाइड करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, हर जगह आपको लिमिटेशंस डिसाइड करनी होगी, किस केस में आपको क्या डिसीजन लेना। लिमिटेशंस आपको डिसीजन मेकिंग सिखाती हैं। लिमिटेशन का मतलब ये नहीं है कि नहीं ये है तो यही है, औरतें बाहर नहीं निकलेंगी तो नहीं निकलेंगी, बस ये लिमिटेशंस नहीं होती हैं। लिमिटेशन डिसाइड करने के लिए आपको धर्म का ज्ञान होना चाहिए। धर्म के अनुसार आप लिमिटेशंस खुद डिसाइड करोगे, कोई और मैं नहीं बोल सकता कि आपकी लाइफ की क्या लिमिटेशन है, वो आपको खुद डिसाइड। लिमिटेशन डिसाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपके अंदर होनी चाहिए? आप जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो उस समय आपके अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मोह, लोभ सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, माया, मद, मत्सर, ये सब नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 2 चीज़ें, मोह और लोभ। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उस समय आपके अंदर मोह नहीं होना चाहिए। जब डिसीजन लेते हैं कि ये मेरा है तो इसके लिए मैं ऐसा करूँ, नहीं, अगर सही है तो इसके लिए मैं ऐसा करूँ, अगर ये सही है तो इसलिए मैं यहाँ पे करूँगा। मोह नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई मेरा है या कोई अपना है इसलिए मैं ये डिसीजन लूँ, नहीं। डिसीजन मेकिंग आपकी होनी चाहिए धर्म के अनुसार, अर्थात इसलिए आपके अंदर ये पहली चीज़ जो मोह है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर लोभ होगा कि अच्छा अगर डिसीजन मैंने इसकी फेवर में दिया तो मुझे ये फ़ायदा होगा, तो आप सही डिसीजन नहीं दोगे। यू विल डिलीवर अ रॉन्ग डिसीजन, यू विल नॉट डिलीवर द जस्टिस बट इनजस्टिस आप डिलीवर करोगे। तो इसलिए ये मेन 2 चीज़ें हैं। बाकी तो माया से बिल्कुल दूर रहोगे तभी सबसे अच्छा आप धर्म का पालन कर पाओगे। बट अगर ये 2 चीज़ें भी आपने अपने अंदर से निकाल दी तो भी आप आसानी से डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। अच्छा, एक और चीज़ है, धर्म को समझ पाओगे आप, आसानी से सत्य से और एक और चीज़ है जो डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अहंकार से भी दूर रहना पड़ेगा। सपोज आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है और आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, लेकिन
आप जिसके लिए डिसीजन ले रहे हो, अगर उस बंदे ने आपके कभी ईगो के ठेस पहुंचाई होगी, तो आप क्या करोगे कि उसके विरोध में ही डिसीजन लोगे, और वो आपका इनजस्टिस होगा, वो धर्म के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि आपका अहंकार आपको वो डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है। तो आपको लिमिटेशन सेट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उसका जवाब ये है कि आपके अंदर ये 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। पहली लोभ, दूसरा मोह, तीसरा अहंकार। इन 3 चीज़ों से अगर आप बच गए तो आप डिसीजन मेकिंग सही कर पाओगे। 100% सही करने के लिए आपको बाकी चीज़ों पे भी, माया से भी पूरी तरह से बाहर आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर ये 3 कर ली तो आप 90-95% तक सही डिसीजन ले पाओगे, सही लिमिटेशंस अपने लिए सेट कर पाओगे। बिल्कुल, और तभी आप निष्पक्ष हो पाओगे, वरना लोभ मोह माया ये सब आपको स्वार्थी बनाती हैं। करेक्ट। और इसीलिए और हम जब मैंने आप बोला कि स्वार्थ नहीं में होना होते चाहिए। हो तो ऑब्वियसली गलत डिसीजन ही, क्योंकि स्वार्थ का मतलब ही यही है जो आपके बेनिफिट के लिए है वो सही है। बिल्कुल दूसरों के बेनिफिट के का आपको ध्यान ही नहीं रहता उस समय। बिल्कुल है ना? सही बात है। तो आज के लिए लिमिटेशंस का सिर्फ इतना सही आज है के ना? लिए इतना सही आज है। के लिए हम लिमिटेशन पे इतनी बात करेंगे। अब अगले हमारा जो धर्म संवाद का जो हमारा वीडियो आएगा, अगर ये जो लिमिटेशंस हैं धर्म में जारी रहेगी, क्योंकि लिमिटेशंस बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बार में कवर नहीं हो और आप सकता। हमें बताइए कि हम और क्या बात कर सकते हैं। बातें तो हम कर लेंगे, लेकिन शुरू कहाँ से करनी है ये अगर आप हमें बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बातें तो हमारे पास हैं, लेकिन कई बार याद नहीं आता कि कौन से टॉपिक से शुरू करें। अब हम बातें करते करते कितनी सारी बातें बोल गए, लेकिन शुरुआत में हमें नहीं पता था कि यार शुरू कहाँ से करनी है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपके पास कुछ है जिस पर हमें बात करनी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। बाकी हम थोड़े थोड़े शॉर्ट्स भी बना रहे हैं जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप धर्म को इजीली समझ भी पाएँ, छोटे छोटे टॉपिक्स पे। लेकिन ये सब कुछ देखने के साथ साथ आपको भगवान ये में पूर्ण ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी धर्म समझ आएगा। और ये चीज़ें अपने अंदर उतारनी भी पड़ेंगी। बिना उतारे कुछ कुछ बिल्कुल। नहीं होने वाला। अगर आपने ये चीज़ें अपने अंदर उतार ली जो हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने खुद पहले उतारा, उसके बाद भगवान हमें समझ आए, तो बिना आप जब तक निष्कपट नहीं होगे, निश्चल नहीं होगे, तब तक आपको भगवान नहीं समझ आएंगे। तो बिल्कुल भगवान को समझने के लिए आपको अपने अंदर की जो अंतरात्मा है उसको शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध तभी होगा जब आपके अंदर विवेक होगा, जब आपके अंदर ज्ञान होगा, जब, और ये दोनों चीज़ें तभी आएंगी जब भगवान पे आपका ध्यान होगा, भगवान पे आपका विश्वास होगा। उससे पहले तो धर्म को समझना इम्पॉसिबल है। राइट। और चलते चलते एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि धर्म नीदर मीन्स रिलीजन नॉर इट मीन्स मजहब। धर्म मीन्स राइचसनेस। बिल्कुल, जय श्री जो राम। सही है वही धर्म है। जय श्री राम।